एक तरफ राजनीतिक विरासत, दूसरी तरफ बड़े बड़े वादे और फिर उतने ही बड़े विवाद। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं तेज प्रताप यादव की। एक ऐसी कहानी जो सत्ता के शिखर से तो शुरू हुई, लेकिन फिर विवादों में कुछ ऐसी उलझी कि सब कुछ बदल गया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये जो लाइन है ना, यह कहानी है एक ऐसे युवा नेता की। ये लाइन असल में तेज प्रताप यादव की पूरी पॉलिटिकल जर्नी को आप कह सकते हैं कि एक तरह से समेट देती है। एक ऐसी कहानी जिसमें विरासत का वजन भी था, लोगों की उम्मीदें भी थीं, और हाँ, चुनौतियों का एक ऐसा चक्रव्यूह भी जिससे वो शायद बाहर निकल ही नहीं पाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियाद की जिस पर उनका पूरा पॉलिटिकल करियर खड़ा हुआ था। और वो बुनियाद थी विरासत में मिली राजनीति। सोचिए, आप लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे हैं। दोनों ही बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे परिवार में जन्म लेने का मतलब ही था कि राजनीति का रास्ता तुम मानो पहले से ही तय था, और उम्मीदों का पहाड़ तो था ही। और बिल्कुल हुआ भी कुछ ऐसा ही। राजनीति में उनकी एंट्री काफी तेज थी और सत्ता का स्वाद भी उन्हें बहुत जल्दी मिल गया। मतलब शुरुआत तो बेहद जबरदस्त थी। 2015 में पहली बार विधायक बने और बनते ही सीधे बड़े बड़े मंत्रालय मिल गए। पहले हेल्थ मिनिस्टर, फिर एनवायरनमेंट मिनिस्टर। इससे साफ पता चलता है कि पार्टी और परिवार दोनों को उनसे कितनी ज्यादा उम्मीदें थी। ये उनके करियर का आप कह सकते हैं पहला पीक था। लेकिन कहते हैं ना कि जितनी तेजी से कोई ऊपर चढ़ता है, उतनी ही चुनौतियां भी आती हैं। इस तेज चढ़ाई के बाद ही उनके पॉलिटिकल सफर में दरारें पड़नी शुरू हो गई, और यहीं से एक नए दौर की शुरुआत हुई, विवादों के दौर की। देखिए, जो प्रेशर था वो एक तरफ से नहीं बल्कि कई तरफ से आ रहा था। एक तो उनकी पर्सनल लाइफ की परेशानियां, शादी, तलाक, ये सब मीडिया में छाया हुआ था। और दूसरी तरफ परिवार और पार्टी लीडरशिप के साथ उनके मतभेद, वो भी पब्लिक में सामने आने लगे थे। इन सब ने मिलकर हालात को कह सकते हैं विस्फोटक बना दिया। और फिर इन सारे विवादों का नतीजा वो आया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। मई 2025 में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तेज प्रताप यादव को उनकी अपनी ही पार्टी से, अपने ही परिवार के पॉलिटिकल संगठन से निकाल दिया गया। अब ऑफिशियली जो वजह बताई गई वो थी पार्टी के मूल्यों का उल्लंघन करने का आरोप। सोचिए, कितना बड़ा स्टेप था ये। अपने ही बेटे, अपने ही नेता के खिलाफ। इसने वाकई सबको हैरान कर दिया था। तो अब सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी गलतियां थी, या कह ले कि वो कौन से कदम थे जिनकी वजह से उनकी पॉलिटिकल पोजीशन इतनी ज्यादा कमजोर हो गई। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर हम देखें तो मोटी मोटी तीन बातें सामने आती हैं। पहली, पब्लिक में जाकर असहमति जताना, मतलब पार्टी और परिवार की अंदरूनी बातें खुलकर सबके सामने ले आना। दूसरी गलती, प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को मिक्स कर देना। उनके जो पर्सनल मामले थे वो भी पॉलिटिकल स्टेज पर आ गए। और तीसरी, चुनावी स्ट्रैटेजी और सीट को लेकर जो विवाद हुए, उन्होंने भी आग में घी का काम किया। बस इन सब चीजों ने मिलकर उनके सपोर्ट बेस को बहुत नुकसान पहुंचाया। और जब पार्टी से आप अलग हो जाते हैं तो उसका सीधा असर कहाँ दिखता है? चुनावी मैदान में। तो अब जरा नतीजों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। साल 2025 महुआ विधानसभा सीट, जब चुनाव हुए तो जो रिजल्ट आया वो उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। वो तीसरे नंबर पे आए। ये साफ साफ दिखा रहा था कि पार्टी के सपोर्ट के बिना उनका अपना राजनीतिक वजूद कितना कमजोर पड़ चुका था। ये जो चार्ट है, ये इस हार की पूरी कहानी बताता है। देखिए, जीतने वाले और दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार के मुकाबले उन्हें कितने कम वोट मिले। तो ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये तो जनता की तरफ से एक सीधा और साफ संदेश था। और वो संदेश क्या था? संदेश बिल्कुल क्लियर था कि सिर्फ विरासत और एक बड़ा नाम अब चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है। पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए आपको इससे कहीं ज्यादा चाहिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए यह समझना भी जरूरी है कि तेज प्रताप यादव खुद क्या सोचते हैं, अपने कामों और इरादों के बारे में उनका क्या कहना है। उनका ये बयान काफी कुछ कहता है। मैं साफ दिल का आदमी हूं, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। अब ये जो बात है, ये उनकी अपनी नज़र में जो इमेज है उसे दिखाती है, जो पब्लिक में चल रहे विवादों से एकदम अलग है। मतलब उनके हिसाब से देखें तो वो तो हालात का शिकार हुए। उनका कहना है कि वो तो बस लोगों की सेवा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ना तो सही मौके मिले और परिस्थितियां भी हमेशा उनके खिलाफ ही रहीं। वो खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर देखते हैं जिसके इरादे तो अच्छे थे, लेकिन शायद उसे किसी ने समझा नहीं। और उनकी एक और बात है, जहां उम्मीद है वहीं बदलाव की राह होती है। ये लाइन एक तरह से इशारा करती है कि शायद ये जो हार है, ये कहानी का अंत नहीं है। शायद यहाँ से भविष्य के लिए कोई नया रास्ता निकले। तो आखिर में सवाल यही बचता है
कि ये जो राजनीतिक हार हुई ये एक करियर का दी एंड है, या फिर इससे एक सबक सीखा गया है? क्या ये एक अंत है या फिर एक नई शुरुआत की तैयारी? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। नमस्ते दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।